बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। और बारिशें जो हैं वो चल रही हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी और भी कम हो गई है। तो अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने पक रहे होंगे। पकौड़े हमें बहुत ज़्यादा याद आते हैं, गुलगुले बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, आलू के पराठे तैयार किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ, रोल, समोसे, तो फ्राइड आइटम जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। और वेदर के हिसाब से खाने का यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गर्मियाँ हैं उसके हिसाब से खाने बनाए जाएँ, बारिश हो और सर्दियाँ हों तो उसके हिसाब से गर्मा गर्म खाने हों। और अब जो है वो सीज़न आ रहा है गोश्त का भी, और गोश्त की डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो बनेंगी, तैयार होंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। और गर्मियों में भिंडी जो है वो जा बजा नज़र आ रही होती है, और भिंडी हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। जो कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं वो भी भिंडी को पसंद करते हैं। और फ्राई भिंडी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। सब्ज़ियों को काटने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन उसके बाद उनकी जो कुकिंग है वो बहुत ही झटपट होती है। और यकीनन सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं। भिंडी में जो लेस मौजूद होता है वो लेस हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो पुलाव। और चावल तो डेली हम लोगों के घर में तैयार किए जा रहे होते हैं। मोस्टली घरों में तो 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम तो लाजमी चावल बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा लाइट सा पुलाव है। और इसमें हम टमाटर तो यकीनन ऐड कर ही रहे हैं, और इसके साथ गाजर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा कलरफुल और ज़बरदस्त सा हमारा जो पुलाव है वो तैयार हो। इसके साथ साथ आज आपके लिए गिफ्ट भी है, और हम टोमेटो पुलाव बनाने जा रहे हैं। आप हमें डिफरेंट पुलाव की रेसिपीज़ तो नहीं, लेकिन सिर्फ आप हमें नाम दे दीजिए और आप किस किस किस्म का पुलाव जो है वो तैयार करते हैं, बनाते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, सिर्फ एक बहाना है आपको ज़बरदस्त सा गिफ्ट देने का। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए इसे 8881 पे। ये जो वीक है बस ये लास्ट ही वीक है अगर हम ईद की बात करें, और फिर जो वीकेंड होगा वो ईद का होगा। तो तैयारियां जो हैं वो ख़ासी ज़ोरों शोर से जारी हैं, और घरों में जो है वो काफ़ी हमें जानवर नज़र आ रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें खुश भी हैं। सफाई का आपने और भी ज़्यादा ख्याल रखना है, और हाथों को यकीनन धोते रहना है। बच्चों को ज़रूर समझाएं, थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। जानवर फिर भी जानवर ही है, और हमें लगता है ये तो बहुत ही मासूम सा है, लेकिन एक्चुअली वो मासूम नहीं भी होता। तो बच्चों को ज़रूर समझाएं, एतराफ़ में आए हुए होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अल्लाह करे कि जिनके भी जानवर आ गए हैं बख़ैर व आफ़ियत रहें, ईद तक सेहतमंद रहें, और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी महफूज रहें जो उनके बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं। और जब मैं भी देख रही होती हूँ तो मुझे भी डर लगता है। लेकिन चलें, एक हमारा ये भी सीज़न है, और बहुत ही बड़ी बात है। हमारी एक बहुत ही बड़ा इवेंट है हमारा साल में। ये 2 हमारी जो है वो बहुत ही बड़े इवेंट आते हैं, दोनों हमारी ईदें। तो ये हमारी बड़ी ईद है, और बड़ी कुर्बानी की बात है, और बहुत ही फ़जीलत की बात है जिन लोगों को अल्लाह ने इस्तात दी है और वो कुर्बानी करेंगे। तो चलें, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और रेसिपीज़ को तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं टोमेटो पुलाव की तरफ, क्योंकि जो गोश्त है वो हमने गलने के लिए भी रख दिया है, और उसको हमने गलाना भी है। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा गोश्त और गल जाएगा, और चावल जो हैं वो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे। अगर हम पुलाव बना रहे हैं, मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद चावल ऐड करेंगे, फिर हमने उसको दम भी लगाना है। तो सबसे पहले चावलों से आगाज़ करते हैं। तो आपको बताते हैं कि टोमेटो पुलाव बनाने के लिए हमें अज्जा कौन कौन से दरकार होंगे। हमें चाहिए ऑयल, और इसके साथ ही हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। तेज़पत्ता है, लौंग है, बादियान का फूल, दारचीनी, सुर्ख प्याज हमें चाहिए होगी, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बारीक कटे हुए टमाटर हैं, हरी मिर्च, गाजर हम इसमें ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और फिर हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा मसाला। राइस को आपने भिगो देना है। ऑयल गरम करेंगे, और सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। उसके बाद गरम मसाला ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, गाजर के क्यूब्स और मसाले ऐड करके हम उसको भून लेंगे। फिर उसके बाद चावल का पानी ऐड करके हम उसको दम लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। हमारे पास जो राइस हैं उनको हमने भिगो दिया है, और जो प्याज है उसको हमने सुर्ख करके रख लिया है। तो हमारे देसी खानों में अगर
प्याज सुर्ख हो चुकी हो तो फिर काम बहुत ही कम रह जाता है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद वोक, और शेफ्स कुक वेयर में हम अपना खाना जो है वो बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इनके यूटेंसिल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ज़बरदस्त हैं, इनके हैंडल्स, इनके कवर्स, तमाम चीज़ें बड़ी कन्वीनियंट हैं, और फिर खाना पकाने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो चलें, ये हमने एक अदद इनकी वोक ले ली और इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल आधा कप। चला गया इसमें आधा कप ऑयल, और ये गरम भी होना शुरू होगा। साथ ही साथ हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्याज तो सुर्ख है, तो पहले गरम मसाले को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और सुर्ख प्याज हम मसाले के साथ ही फिर इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी दालचीनी, बादियान का फूल, लौंग, तेज़ पत्ता, एक अदद हमने फूल ऐड कर दिया, और 2 से 3 टुकड़े शामिल कर देंगे दालचीनी के। हम इसमें शामिल कर देते हैं लौंग, 4 से 5। चलिए जी, ये इसमें चली गई, और जैसे ही खुशबू आनी शुरू होती है तो फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही टमाटर शामिल करने हैं, तो क्यों ना टमाटरों को भी चॉप कर लिया जाए। थोड़ा सा मैं कार्विंग के लिए इसकी जो स्किन है उसको अलग कर लेती हूँ। भिंडियों को वॉश कर लें। वॉश कर लेने के बाद आपने उसको किसी भी छन्नी में रख देना है ताकि वो ड्राई हो जाए। गीली भिंडियों को कभी भी मत काटें, क्योंकि उनमें लेस भी होता है, फिर वो आपको ज़्यादा परेशान करेंगी। तो आपने भिंडियों को बहुत अच्छा सा ड्राई कर लेना है, और जब वो खुश्क हो जाएं उसके बाद आपने उसकी टिप और टेल उसको कट कर लेना है, और सेंटर से एक अदद कट लगा दीजिए, ताकि जब आप उसको सालन में ऐड करें तो फिर मिर्च और मसाले जो हैं वो अंदर तक उसके ज़बरदस्त से जज़्ब हो जाएं। तो हम यही काम करके रखेंगे। और हाफ़ केजी जो है वो हमारे पास भिंडी है। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है, पानी की मिकदार उसमें ज़्यादा होती है, तो आधा किलो तो आपने लाजमी भिंडी ले लेनी है अगर आपका गोश्त हाफ़ किलो ही है। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो जैसे ही इसकी कड़कड़ाने की खुशबू आनी शुरू होती है तो मैं इसमें चॉप टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 2 अज्जा ऐड करेंगे, और फिर आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। मसाले बाद में शामिल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने आँच को बंद कर दिया था कि आपके सामने ऐड करते हैं। चलें, ये चला गया इसमें चॉप्ड टमाटर, और इसके साथ हमने अब इसमें ऐड कर देने हैं मसाले। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट यह आपने इसमें शामिल कर देना है, और हम इसमें अब ऐड कर देंगे सुर्ख प्याज। आपने पहले ही करके रखनी है हमारी, क्योंकि हुई भी थी, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक अदद दरमियाने साइज़ की सुर्ख प्याज है जो हमने इसमें ऐड की। और इसके साथ ही अब हमने शामिल कर देनी है इसमें गाजर, जो हमने क्यूब्स में काट ली है, ये भी ऐड करते हैं ताकि थोड़ी सी गल जाए। हल्दी और नमक, कश्मीरी लाल मिर्च जिसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है और तेज़ होता है। इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं होती, लेकिन कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा आएगा। तो हम इसमें गाजर के क्यूब्स चले गए, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दी 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है नमक हस्बे ज़रूरत, और हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और साथ ही हमने ऐड किया हल्दी पाउडर। इन तमाम चीज़ों के साथ अब हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। चलिए, हम इसको पकाना शुरू करते हैं, और उसके बाद चावल के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे पानी, दम लगा देंगे, और फिर हरा मसाला यानी कि हरी मिर्चें और उसके साथ साथ धनिया और पुदीना के साथ हमने इसको सर्व कर देना है। अच्छा सा रेड और ग्रीन दोनों खूबसूरत से जो कलर्स हैं वो हमारे आएंगे। चलिए, हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। सवाल दोहराते चलते हैं। डिफरेंट किस्म के पुलाव जो हैं वो तैयार किए जाते हैं।
आपने हमें बताना है कि डिफरेंट पुलाव के नाम। आज जो हम पुलाव तैयार करने जा रहे हैं वो है टोमेटो पुलाव। तो आप हमें बता सकते हैं कि और कितने किस्म के जो पुलाव हैं वो तैयार किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भिंडी है उसकी टिप और ये तेल ये आपने कट कर देनी है। सेंटर से हम एक अदद कट इसके लगाएंगे और फिर इसके बाद हमने इसको पहले फ्राई करना है ताकि भिंडी की जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। और अगर हम इसको एज इट इज़ सालन में ऐड कर देंगे तो फिर आपके शोरबे में बेइंतहा लेस आ जाएगा जो खाने में अच्छा नहीं लगता। और जब भी आप भिंडी गोश्त बनाएं तो इतना ही बनाएं कि आप उसको फ्रेश कंज्यूम कर लें और उसको स्टोर मत करें फ्रिज में। उसको आप स्टोर भी करते हैं तो फिर उसकी ग्रेवी जो है वो लेसदार हो जाती है और फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो भिंडी गोश्त के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप उसको फ्रेश खाएं और फ्रेश ही आपने उसको तैयार कर लेना है। अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो आपने आधा सालन पहले ही निकाल लिया और फिर उसमें भिंडी आप एट ए टाइम फ्राई करके ऐड करें। नेक्स्ट डे अगर आपने करना है तो आपने भिंडी उसमें शामिल नहीं करनी ताकि भिंडी का जो लेस है वो शोरबे को ख़राब ना करे। और फ्रेश आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये भिंडी गोश्त। अच्छे से शोरबे के साथ हम इसको बनाएंगे तो उसके बाद चपाती और चावलों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। जिस तरह गोश्त आलू गोश्त का हम शोरबा तैयार करते हैं इसी तरीके से हम शोरबे में इसको ऐड करेंगे। और लोग जो भिंडी की सब्ज़ी है वो भी वाज़फ़ शोरबे वाली तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो अपनी अपनी पसंद है, लेकिन फ्राई भिंडी ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। अचारी भिंडी बनती है, दही भिंडी बनाई जाती है, फ्राई भिंडी और टमाटर के मसाले वाली भिंडी। तो सिर्फ आप में भिंडी काटने का टेम्परामेंट होना चाहिए। तमाम सब्ज़ियों के लिए मैं यही कहूँगी, मोस्टली घरों में सब्ज़ियाँ इसलिए नहीं आती कि सब्ज़ियों को काटेगा कौन, रहने दो, नहीं बनाते हैं। और वैसे भी कोई इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाता तो फिर इतनी मेहनत क्यों की जाए। लेकिन सब्ज़ियों की अपनी इफ़ादियत है और एक कंप्लीट और मुतवाज़िन ग़िज़ा तभी होगी जब सब्ज़ी भी हो, गोश्त भी हो, दालें भी हों। तो सीज़न की स्पेशली जो सब्ज़ियां हैं उनको ज़रूर घर में लेकर आएँ और बनाएं। चलें, ये मसाला जो है ये हमारा भुनने पर है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और कश्मीरी लाल मिर्चों से अच्छी सी ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है। फ़हमीदा हैं हमारी, उनसे बात करेंगे। हेलो फ़हमीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिदा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़हमीदा, आप बताइए मौसम कैसा है वहाँ का? जी, थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। फिर आपने बूंदों से कह दिया अब मत गिरना? नहीं, मैंने नहीं गिरा, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा गिरो गिरो। अच्छा, फिर? अच्छा लगता है, गर्मी का जोर टूट जाता है। हाँ ये तो है। फिर क्या किया, पकौड़े वकौड़े बनाए? हाँ, पकौड़े, समोसे, मीठा बनाया, जर्दा बनाया, गुड़ वाला मीठा बनाया, बड़ा मजा आया। अच्छा, ठीक है फ़हमीदा। आबिदा जी, ईद से पहले ईद हो गई। आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जरूर दे। छोला पुलाव, आलू पुलाव, चिकन पुलाव, ठीक है, बटन पुलाव, ठीक है, ये सब पुलाव बनाते हैं। बैंगन पुलाव सही है। ये सब पुलाव मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे अच्छा पुलाव आप कौन सा बनाती हैं? सबसे अच्छा चने का पुलाव। अच्छा, यानी लोग पसंद करते हैं। फ़हमीदा के चने के पुलाव की क्या ही बात है ना? जी जी। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और फ़हमीदा। मैं आपकी पहली कॉलर हूँ। हाँ, नहीं, पहली कॉलर है आई थिंक, मैं भूल जाती हूँ वैसे। हाँ, मैं पहली कॉलर हूँ। आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ। सवाल का जवाब भी मैंने सही दिया है आबिदा जी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हमीदा, आपने हमें कॉल की और बहुत ही हमारी स्वीट सी कॉलर है फ़हमीदा। और आपके सवाल का आपने जवाब दिया और बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं फ़हमीदा जो हैं। तो फ़हमीदा, आपका जो जवाब है वो हमने कुरानदाजी में शामिल कर लिया है और हो सकता है आज की विनर आप ही हो। तो यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है, कलर वलर तमाम चीज़ें ज़बरदस्त हो गई हैं। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है ग्रेवी के लिए पानी, नहीं सॉरी, चावल को पकाने के लिए पानी। तो 1.5 कप हमारे पास राइस हैं
अपने चावल के हिसाब से ऐड करें। जो भी आपके चावल की किस्म है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 कप पानी। और अब हम इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ भी कर देते हैं ताकि ये उबलना शुरू हो। तो मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। नमक को एडजस्ट कर लें। जैसे ही आप पानी ऐड करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि नमक जो है वो ज़्यादा है या कम है। कम नमक को बहुत इजीली ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा को कम करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। मिर्च को कम करने के लिए हम आटे का, गूंदे हुए आटे का कुछ बॉल सी बना के ऐड कर देते हैं, और अखबार भी शामिल की जाती है स्पेशली नमक के लिए। थोड़ा बहुत नमक आगे पीछे हो तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलें, इसको उबाल आने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। मरियम है कराची से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया मरियम। और आपसे आपका जवाब देना चाहती हूँ। आलू पुलाव, चना पुलाव, मटन पुलाव, चिकन पुलाव। और आपसे एक सवाल करना था। मैं फर्स्ट टाइम बेकिंग शुरू कर रही हूँ। नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह शुरू करूँगी। अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं लेना है, तो मुझे पिज्जा पैन और यानी कि पिज्जा पैन और जो केक के बेकिंग के पैन होते हैं ना, उसके मीटर बता दें कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। अच्छा चलें, आपको बता देते हैं। बहुत और बेस्ट पॉइंट का ओवन कैसा होगा मेरे लिए? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ओवन के लिए आपको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इस वक्त हम ब्रांड की बात तो नहीं कर सकते। आप अपनी रेंज के मुताबिक आपको बहुत अच्छे से शॉपकीपर भी गाइड कर देंगे। उनके पास बड़ी सारी रेंज होती है। आप जाएं, आप उनको अपनी रेंज बताएं तो वो आपको ज़रूर अच्छे से गाइड करेंगे कि कौन सा ओवन आप ले सकती हैं। और क्योंकि आप अभी बेकिंग करना शुरू कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अभी, क्योंकि स्टार्ट है, तो एटलीस्ट स्टार्ट लें और आपकी बेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। और जहाँ तक सांचे लेने का ताल्लुक़ है, तो छोटा ही लें या दरमियाना लिया जा सकता है, क्योंकि आप एक साथ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े केक्स तो नहीं बनाएंगी। तो छोटे साइज़ का सांचा ले लीजिए। और एडजस्टेबल भी सांचे आते हैं, वो आप ले सकते हैं। पिज़्ज़ा का अगर बहुत ज़्यादा शौक़ है तो पिज़्ज़ा का आप जो है वो लार्ज ले सकती हैं। एक एक दो चीज़ें अभी ख़रीद लीजिए, और बहुत ज़्यादा एक साथ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बेकिंग करती जाएंगी तो आप ख़ुद रियलाइज़ करती जाएंगी, अब मुझे इस सांचे की ज़रूरत है, अब साइज़ ये होना चाहिए। और अगर हम ज़रूरत की बात करें, अगर आप बेकिंग कर रही हैं तो तमाम ही साइज़, जिस तरह देगची के हमारे हर साइज़ हमारे काम का ही होता है, तो इसी तरीके से तमाम चीज़ें काम की हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेंज को करती जाइए, चीज़ें ख़रीदती जाइए, और एक टाइम आएगा कि आपके पास बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बेकिंग के हवाले से रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पानी उबलना शुरू हो चुका है, इसमें मैं चावल ऐड कर देती हूँ। चावल को पकने के लिए रखते हैं, और आप जाइए एक कदर छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो टोमेटो पुलाव है उसको हम लगा देते हैं दम। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे, और हरा धनिया पुदीना हम जब इसको सर्व करने जा रहे होंगे तब शामिल करेंगे, ताकि वो खिले खिले ज़बरदस्त से ही रहें। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ, और इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 से 3 हरी मिर्चें। ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा एक दफ़ा मैं इसको चला लेती हूँ। सवाल आज का दोहराते चलें कि आपने हमें बताना है, हम तैयार करने जा रहे हैं टोमेटो पुलाव। कितने तरह के पुलाव तैयार किए जाते हैं, ये हमारा आज का बहुत ही आसान सा सवाल है, और आप जीत सकती हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अब हम आ जाते हैं भिंडी गोश्त की तरफ। उसके अज्जा भी आपको नोट करवाते चलते हैं, और साथ ही साथ भिंडी को हमने फ्राई भी कर लेना है। अच्छा, जिस ऑयल में आप भिंडी को फ्राई करें उसी ऑयल में आपने अपना जो सालन है वो तैयार करना है, ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो आपके पास ही रहें। और हम इसकी स्टोव जो है वो ऑन कर देते हैं, और भिंडी को फ्राई करते जाते हैं। और आपको इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम
नोट करवाते चले। हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्राई प्याज, हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें जाएंगे टमाटर। जो इसकी ग्रेवी बनेगी वो टमाटर से बनेगी। अच्छा, हम जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो बॉईल हुआ हुआ है, तो फिर मैं टमाटर और प्याज दोनों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। और अगर आप इसको कच्चे गोश्त के साथ तैयार कर रहे हैं और आप इसके साथ इसको भूनते हैं तो फिर टमाटर और प्याज बिल्कुल मैश हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास क्योंकि गोश्त बॉईल हुआ हुआ है, टाइम भी थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि ग्रेवी हमारी बड़ी स्मूथ सी बने और झटपट से हमारे जो टमाटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट से ज़बरदस्त से हो जाएं। निखत हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और आज भी बहुत अच्छी रेसिपी और पूरे हफ्ते की भी देखी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपकी। ट्राई की, बनाई आपने निखत? जी थोड़ी बहुत बनाते हैं। अच्छा, ट्राई हो सकता है। कैसी हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और आज भी मैंने चना पुलाव बनाया अपने घर पर, सवाली पुलाव के बारे में। ये क्या बात है जी। चले, पुलाव है, वेजिटेबल पुलाव है, फिश पुलाव है। ठीक है, बना ले इसके साथ पुलाव बन जाता है। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। निखत, और कुछ कहना चाहेंगी? आपका एडम्स किचन का शो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी हम लोग शौक से देखते हैं। अच्छा, चलें, बना रही हैं, रेसिपीज तैयार कर रही हैं, ये बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया निखत, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर 2 से 3 आपने ले लेने हैं टमाटर, इनको मैं ब्लेंड कर देती हूँ। और ऑयल गरम होना शुरू हो चुका है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा और गरम हो जाए, फिर हम इसमें ऐड करते हैं भिंडी, और उसको हमने हाई फ्लेम पर ही झटपट से जो है वो फ्राई कर लेना है। जब उसका लेस नज़र आना बंद हो जाए तो इट्स मीन भिंडी फ्राई हो चुकी है। कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है, भिंडी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी जब हम उसे फ्राई करेंगे। और उसके बाद आपने गोश्त और ग्रेवी में ऐड करके उसको सिर्फ दम लगाना है। भिंडी के लिए इतना पकाना काफ़ी है। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ भिंडी, जिसको हमने सेंटर से कट लगाया है, टिप टेल इसको हमने रिमूव कर दिया। और अपने वोक के हिसाब से आप बैचेस में भी इसको फ्राई कर सकते हैं कि पहले आपने आधी ऐड की और उसको अच्छा सा फ्राई किया, उसको निकाला, और फिर आपने रिमेनिंग जो आपकी भिंडी थी उसको आपने फ्राई कर लिया। जैसे आपको इजी लगे, आसान लगे, वैसे आपने इसको कर लेना है। और मैंने तमाम भिंडी ही इसमें ऐड कर दी है। खासी श्रिंक हो जाती है जब हम भिंडी को तैयार करते हैं, बनाते हैं। चलें, ये हो रही है फ्राई, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं टमाटर और सुर्ख प्याज। तो ये आ गए टमाटर, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी हो। और प्याज हमने यहाँ से ले लेनी है 1 बड़े साइज़ की या फिर 2 दरमियाने साइज़ की जो प्याज है वो आपने लेके सुर्ख कर लेनी है। थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते। टोमेटो पुलाव दम पे है, हरी मिर्चें हमने उसमें शामिल की, और अब सिर्फ हमने हरा धनिया पुदीना ऐड करके उसको सर्व कर देना है। बहुत ही खूबसूरत से कलर का, जब हमारा दिल चाहे कि दोपहर में कुछ लाइट सा हो जाए और जिसको हम जल्दी से झटपट से तैयार कर लें। या कभी ऐसा भी होता है कि घर में ग्रॉसरी नहीं कर आए हैं, अभी हमने सब्ज़ी ली नहीं है, क्या पकाया जाए, आलू भी नहीं है, तो आप टोमेटो पुलाव ट्राई करके देखिएगा, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। टमाटर की खटास हम सब पसंद करते हैं। थोड़ा सा इसको और ब्लेंड कर लेते हैं। चलिए, अब हमने भिंडी को फ्राई कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही जो हमने टमाटर और सुर्ख प्याज को पीस लिया है वो ऐड करेंगे। पिसा हुआ मसाला इसमें हमने शामिल करना है। नमक है, लाल मिर्चें हैं, धनिया है, हल्दी है, ऐड करके मसाला अच्छा सा भून लेंगे। और उसके बाद हम उसमें गोश्त ऐड करेंगे, उसको साथ थोड़ा सा पका लेंगे क्योंकि गोश्त हमारे पास बॉयल है। सिंपल सा भिंडी के साथ हम उसे 5 से 10 मिनट के लिए गरम मसाला, लेमन जूस ऐड करके हमने उसको दम लगा देना है और भिंडी गोश्त जो है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। वैसे आप इसको चिकन में बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली गोश्त के साथ ज़्यादा पसंद किया जाता है।
हम मटन में बना रहे हैं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। और मैंने देखा है बाज़ लोग जो किसी भी वजह से नहीं खाना चाहते हैं वो चिकन के साथ भी सब्ज़ियों को तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं आप अपनी फैमिली की पसंद को देखते हुए। अच्छा, हमने भिंडी को फ्राई करते वक्त कुछ भी ऐड नहीं किया है, नमक भी शामिल नहीं किया है, ऐसे ही भिंडी को फ्राई कर रहे हैं। और अगर हम नमक ऐड कर दें तो फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, तो हमने बगैर किसी चीज़ के इसको फ्राई कर रहे हैं। खुश्क करके ही भिंडियों को आपने धोना है, काटना है सॉरी, और फिर उसके बाद ड्राई भिंडी होगी तो वो फ्राई भी जल्दी हो जाएगी आपकी। गीली होगी तो फिर फ्राई होने में भी टाइम लगेगा। थोड़ा सा जल्दी से तेज़ आंच पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं और कोशिश करें कि कलर ग्रीन ही रहे। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये ब्लैक नहीं होगी और इसका लेस ख़त्म हो जाएगा, तो आपने ये कोशिश करनी है। सबा हैं कराची से, सबा से बात करेंगे। हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सबा, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी मेरा नाम सबा नहीं सदफ है। सदफ? जी ठीक है सदफ, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी सदफ? मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही थी। ज़रूर दें। जी पुलाव जो है वो कई तरह से बनते हैं। हरे मसाले का भी पुलाव भी बनता है, ठीक है। चिकन का पुलाव और बीफ पुलाव, ठीक है। मटर का भी बनता है, मटर का पुलाव भी बनता है। हाँ, मटर का पुलाव भी बनता है, बिल्कुल। जी और सब्जियों का भी पुलाव बनता है। आपको कौन सा पुलाव पसंद है वैसे? मैं सर्दियों में ज्यादातर ना मटर का पुलाव ज्यादा खाती हूँ। अच्छा, बच्चे को मटर बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मटर का बनाती हूँ। वैसे आम दिनों में तो आलू का पुलाव भी बना लेती हूँ, बच्चे आलू शौक से खाते हैं। ठीक है, बहुत चिकन का शुक्रिया पुलाव मेरे हस्बैंड सदफ। को पसंद है, वो मैं ईद वाले दिन बनाती हूँ। ओके, तो आप ईद वाले दिन चिकन का पुलाव बनाने जा रही हैं? जी इंशाल्लाह ईद वाले दिन चिकन का पुलाव बनाऊंगी। चलें, ज़रूर बनाएं, अच्छे अच्छे खाने बनाती रहिए और खाती रहिए। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है सदफ। और मुझे ख़ुद भी मटर पुलाव बहुत पसंद है, बल्कि मुझे याद आ गया मटर पुलाव, और क्या ही बात है वैसे वाकई मटर पुलाव की। लेकिन सीजनिंग सब्ज़ी है हमारी, मटर जो है वो सर्दियों में होते हैं, या फिर आप टिन के लें या उसको फ्रीज़ करें और फिर आप उसको यूज़ करें। अच्छा, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम अपना मसाला भूनेंगे और भिंडी गोश्त जो है वो उसको तैयार करेंगे। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको मैं निकाल के अलहदा से रख लेती हूँ। और अगर हमारे पास इतना टाइम है तो हम भिंडी निकाल के ये मसाला ऐड करके इसको पकाना स्टार्ट करते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मैं भिंडी को निकाल लेती हूँ और ये जो हमने ब्लेंडर में अपना मसाला पीस के रख लिया था, इसको मैं इसी ऑयल में ऐड करती हूँ और उसके बाद हम ब्रेक पर जाते हैं, ताकि जब तक हम ब्रेक से वापस आएँ तो हमारा मसाला जो है वो थोड़ा सा भुन चुका हो। तो लेते हैं एक अदद छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि जो टमाटर और सुर्ख प्याज, उन दोनों को हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और जिस ऑयल में हमने भिंडी को फ्राई किया था उसी में ही वो तमाम दोनों जो पिसे हुए हमारे अज्जा थे मैंने ऐड कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि वो भुन चुके हैं, ऑयल अच्छा सा ऊपर आ रहा है। तो इसमें हम शामिल कर देते हैं मसाले। लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास स्टॉक है, तो जब भी हमें पानी की ज़रूरत होगी हम स्टॉक यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा फ्लेवर है गोश्त का। अच्छा, अब इसमें हम शामिल कर देते हैं नमक। नमक आपने ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक, जो कि भिंडी और गोश्त के लिए काफ़ी हो। लाल मिर्चों का पाउडर भी जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक, 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। हल्दी पाउडर इसमें चला गया और 1 ही टेबल स्पून इसमें हमने शामिल कर दिया धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा भून लेते हैं और इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जो हैं वो हम उनको अच्छा सा भून लें। और फिर हमारा ये स्टेप होगा कि हम गोश्त ऐड करेंगे। गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है और साथ ही हमने भिंडी ऐड करके उसको थोड़ी सी देर के लिए दम लगा देंगे। आपने हमारे सवाल का जवाब देना है कि टोमेटो पुलाव आज हम तैयार करने जा रहे हैं, इसके अलावा कितने किस्म के पुलाव जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। बहुत ही आसान सा और इजी सा सवाल है। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देते हैं गोश्त, ताकि मसाला और गोश्त तमाम चीज़ें आपस में
मिक्स हो जाएं और फ्लेवर गोश्त का, मसालों का ज़बरदस्त सा हो जाए। इसको हमने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे मसालों के साथ। और टमाटर ग्रेवी के लिए मैं ऐड करूँगी ये हमारा जो स्टॉक है, क्योंकि अच्छी सी हमें इसके लिए ग्रेवी चाहिए। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली भिंडी गोश्त में अच्छी सी ग्रेवी हो तो अच्छा लगता है। तकरीबन 2 कप ग्रेवी के लिए इसमें ज़रूर आप ऐड करें, और फिर चावल या चपाती के साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। सुरैया हैं कराची से, सुरैया से बात करेंगे। हेलो सुरैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हो आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके मैं खाने ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं आप। बहुत शुक्रिया सुरैया। मैं आपका सवाल का जवाब भी दूंगी। ज़रूर दें। वेजिटेबल पुलाव, मटर पुलाव, ठीक है। प्रॉन पुलाव, चिकन पुलाव, बीफ पुलाव, मटन पुलाव और बैंगन का पुलाव भी मैं बनाती हूँ। हाँ बिल्कुल, बैंगन का पुलाव भी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। इनफैक्ट टिंडों का पुलाव भी तैयार किया जाता है। हाँ आजकल ये भी मैंने सुना है ना। और तमाम सब्जियां बहुत ही अच्छी सी हैं, ज़बरदस्त सी हैं। बहुत अगर अच्छा बनाओ तो अच्छा बनता है। हाँ। बहुत ही अच्छा बनता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आप सब फरमाइशें माशाल्लाह पूरा कर देती है। अभी कहने की जरूरत ही नहीं है। आप माशाल्लाह इतनी अच्छी टीम है आपकी। अल्लाह सबको अपने अमान में रखें। और आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सुरैया। और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाती रहिए। और यहाँ पर हम भून रहे हैं। 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रेवी के लिए स्टॉक, भिंडी, पिसा गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा। 5 मिनट भी काफ़ी हैं, क्योंकि भिंडी हम ऑलरेडी पका चुके हैं, गोश्त हम गला चुके हैं। तो हमने सिर्फ तमाम चीज़ों को एक दफ़ा उबाल देना है ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हरे धनिए के साथ हम इसको गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म आपने इसको सर्व कर देना है फुल्कों के साथ, स्टीम राइस के साथ। टोमेटो पुलाव भी रेडी है। इसकी आंच को कर देते हैं बंद और ब्रेक के बाद दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। अब जो हमारा ब्रेक है वो रेसिपी ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा। और कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो आपने ज़रूर इसको चेक कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। थोड़ा सा इसको मैं और भून लेती हूँ। और ऑलमोस्ट अब इसमें जो पानी है टमाटर का जो हमने ऐड किया वो ख़त्म हो चुका है। इसमें शामिल कर देते हैं ये स्टॉक। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, कम या ज़्यादा। काफ़ी सारे घरों में शोरबा पसंद किया जाता है, कुछ घरों में नहीं भी पसंद किया जाता। अपने हिसाब से आप रखें इसमें शोरबा। थोड़ा सा और मैं ऐड करूँगी। पिसा गरम मसाला और पिसा हुआ हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। चलिए ये इसमें चला गया। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये फ्राई हुई हुई भिंडी। पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा ऐड करके 5 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, भिंडी गोश्त को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भिंडी गोश्त अज्जा। तेल फ्राई के लिए भिंडी आधा किलो, मटन आधा किलो, प्याज स्लाइस 1 अदद, कटे टमाटर 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नींबू का रस 1 से 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, धनिया 4 खाने के चमचे। तरकीब: भिंडियों को दरमियान से कट लगाकर फ्राई करें। पैन में तेल गर्म करके प्याज को फ्राई कर लें। फिर आधी भिंडियाँ निकाल कर इनमें मटन, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया डालकर भून लें। फिर पानी डालकर गला लें। अब टमाटर, पिसा ज़ीरा और गर्म मसाला डालकर भून लें। फिर ग्रेवी के लिए पानी, भिंडियाँ और हरी मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। अब हरा धनिया, नींबू का रस और सुर्ख प्याज के साथ सर्व करें। टोमेटो पुलाव अज्जा। तेल आधा कप, तेज़पत्ता 1 अदद, लौंग 5 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, प्याज बारीक स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटे टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, गाजर क्यूब्स 1 अदद,
कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरे धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, भीगे चावल 1.5 कप। तरकीब: तेल गरम करके प्याज लाल करके गरम मसाला डालें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, गाजर क्यूब्स और मसाले डालकर भून लें। उसके बाद चावल का पानी डालकर चावल पका लें। अब इसमें हरा मसाला शामिल करके दम पर रख दें। टोमेटो पुलाव: अज्जा: तेल आधा कप, तेज़पत्ता 1 अदद, लौंग 5 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, प्याज बारीक स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटे टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, गाजर क्यूब्स 1 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरे धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, कटा पुदीना 2 खाने के चमचे, भीगे चावल 1.5 कप। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें से भिंडी और गोश्त निकाल के ग्रेवी ज़्यादा ऐड की जाए ताकि ग्रेवी हमारी खूब अच्छे से नज़र आए। और हमारी आज की जो दोनों रेसिपीज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। चेक कर लेती हूँ, मेरे पास पेपर जो है वो आ चुका है। विनर हैं आज की बिल्किस कमालिया से और तैयार होने जा रहा है आज तड़का में बीफ क्रिस्पी बेक पास्ता और साथ ही बनेंगे चॉकलेट फज ब्राउनी ज़ाफ़रानी रान चावल। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मेन्यू है, आपने देखना है और इन्जॉय कीजिएगा। चलिए इसको हमने यहाँ पे कर लिया है डिश आउट और साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें शामिल करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बिल्किस आपको, मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से आज की आप विनर करार पाई हैं। और तकरीबन सभी लोगों के जो जवाबात थे वो ठीक थे। और डिफरेंट किस्म के पुलाव जो हैं हम तैयार करते हैं सब्जियों से, गोश्त से, चने का पुलाव। चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और ये आ गया हमारा टोमेटो पुलाव। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। ये पूरा वीक भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। ना सिर्फ दावत बल्कि मसाला के तमाम ही शोज़ पर बकरा ईद या बड़ी ईद से रिलेटेड बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनेंगी। तो आप अपने मेन्यू को बहुत इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या बनाना है। और ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, दुआएं ज़रूर मांगा करें। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।